स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस वीडियो में। आज हम एमपी जीके के 25 प्रश्नों पर नज़र डालेंगे। आज का पहला प्रश्न है, कुषाण शासक कनिष्क के सिक्के किस जिले से प्राप्त हुए। दोस्तों, कुषाण शासक कनिष्क के सिक्के बिलासपुर और शहडोल से प्राप्त हुए। कहाँ से? बिलासपुर और शहडोल से कुषाण शासक कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए। अगला प्रश्न, कनिष्क के पुत्र वासिक का अभिलेख प्राप्त हुआ। दोस्तों, कनिष्क के पुत्र वासिक का अभिलेख सांची से प्राप्त हुआ। कहाँ से? सांची से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, नागवंश के शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए। दोस्तों, नागवंश के सिक्के बेसनगर से प्राप्त हुए, जो कि विदिशा जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न दोस्तों, त्रिपुरी में बोधि वंश के राजा के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, वहाँ के राजा महासेन के बारे में जानकारी मिलती है। त्रिपुरी में बोधि वंश के राजा महासेन के बारे में। पांचवा प्रश्न, खजुराहो में जगदम्बे तथा चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, खजुराहो में जगदम्बे और चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण गंडदेव के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? गंडदेव के द्वारा करवाया गया था। छठा प्रश्न, खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माण का श्रेय किसके पुत्र विद्याधर को जाता है। तो दोस्तों, गंडदेव के जो पुत्र थे विद्याधर, उसे जाता है। किसको? विद्याधर। विद्याधर किसका पुत्र था? गंडदेव। अगला प्रश्न, एरन से प्राप्त अभिलेख में किसके बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, एरन से प्राप्त अभिलेख में समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। चंदेलों की राजधानी क्या थी। दोस्तों, चंदेलों की राजधानी खजुराहो थी। अगला प्रश्न दोस्तों, किस चंदेल शासक ने खजुराहो में पार्श्वनाथ तथा विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। दोस्तों, धंगदेव के द्वारा खजुराहो में पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न, जय शक्ति के नाम पर चंदेलों द्वारा शासित प्रदेश का नाम क्या पड़ा था। दोस्तों, जय शक्ति के नाम पर चंदेलों द्वारा शासित प्रदेश का नाम जैजाक भुक्ति पड़ा था। क्या पड़ा था? जैजाक भुक्ति। अगला प्रश्न, कलचुरियों की प्राचीन राजधानी थी। दोस्तों, कलचुरियों की प्राचीन राजधानी महिष्मती थी। गुहिल वंश का शासन कहाँ था। दोस्तों, तो गुहिल वंश का शासन कहाँ का था? ये मंदसौर में था। 13वां प्रश्न, परमार वंशी शासक मुंज ने किसे हराया था। दोस्तों, परमार वंशी शासक मुंज जो था उसने हुणों के आक्रमण से बचाया था, हुणों को हराया था। 14वां प्रश्न, परमार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजा भोज था। इसने अपनी राजधानी को बनाया। दोस्तों, राजा भोज ने अपनी राजधानी को धार में बनाया था। कहाँ पर? धार को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न दोस्तों, सिंधिया वंश की आरंभिक राजधानी थी। दोस्तों, सिंधिया वंश की आरंभिक राजधानी उज्जैन थी। उज्जैन सिंधिया वंश की आरंभिक राजधानी थी। किसने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों, दौलत राव सिंधिया ने अपनी राजधानी को ग्वालियर बनाया। किसने बनाया था ग्वालियर को? दौलत राव सिंधिया। अगला प्रश्न, गोंड राजवंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। दोस्तों, गोंड राजवंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? संग्राम शाह। कौन? संग्राम शाह गोंड राजवंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। किस चंदेल शासक को 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने रात्रि युद्ध में पराजित कराया था। दोस्तों, परमार्दी देव चंदेल शासक को पृथ्वीराज चौहान के द्वारा रात्रि युद्ध में पराजित कराया था। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बेहतर और उपयोगी है। बढ़ते अपन अगले प्रश्न 19वें प्रश्न की ओर। उज्जैन में के किस मंदिर को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। दोस्तों, उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। किसको? मंगलनाथ मंदिर जो है, जो कि उज्जैन में स्थित है, इसे पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। 20वां प्रश्न, नागराज के पुत्र मुचुकुंद ने नर्मदा नदी के किनारे एक दुर्ग का निर्माण किया, जो कालांतर में महिष्मती महेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, मुचुकुंद था, तो दोस्तों ये मुचुकुंद जो था ये नर्मदा का भाई था। अगला प्रश्न, किस नदी के किनारे मंडला जिले में परशुराम ने अपना आश्रम बनवाया था। दोस्तों, नर्मदा नदी के किनारे मंडला जिले में परशुराम ने अपने आश्रम बनाया था। 22वां प्रश्न, पुष्यमित्र शुंग ने कहाँ वेदिका रेलिंग का निर्माण कराया। दोस्तों, ये सांची के स्तूप में रेलिंग का निर्माण कराया, जिसे वेदिका कहा जाता है। कहाँ पर कराया? ये सांची के स्तूप में। अगला प्रश्न दोस्तों, बालाघाट में
हिंद यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के प्राप्त हुए। कहाँ से? हिंद यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? बालाघाट से प्राप्त हुए। बुंदेलखंड किसके अधीन था दोस्तों? बुंदेलखंड प्रतिहारों के अधीन था। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।